हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम मार्क क्लासेस। एक बार फिर से आपके सामने आपका वेलकम करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ आया हूँ। बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है आरआरबी पीओ का, जो भी एग्ज़ाम चल रहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटेंड किया था या फिर हमारे लेक्चर्स को अटेंड किया था, उनको पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको शिफ्ट वन और शिफ्ट टू दोनों का एनालिसिस बताने वाला हूँ। सबसे पहले जिस पे मैंने जोड़ दिया था, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, अल्फाबेट। अल्फाबेट नाम का ये जो चैप्टर है, बार बार मैं बोलता आया हूं कि पेयरिंग से क्वेश्चन आएगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पेयरिंग से। अल्फाबेट के पेयरिंग से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही गया था। पेयरिंग, नंबर ऑफ पेयरिंग फाइंड करो। शिफ्ट वन शिफ्ट टू, आज का जो एग्जाम हुआ 4 अगस्त, शिफ्ट वन शिफ्ट टू दोनों में पेयरिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट्स देख लीजिए, पेयरिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर ऑफ पेयरिंग, कितनी बार मैंने आपको बताया है कि पेयरिंग से क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, आएगा ही आएगा, एक नंबर फिक्स है। और दूसरा दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, मीनिंगफुल वर्ड, मैंने बताया था ना, वर्ड फॉर्मेशन मीनिंगफुल वर्ड। देखो, एक तो ये हो गया पेयरिंग का, दूसरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था वर्ड फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, वर्ड फॉर्मेशन आपको याद है, मीनिंगफुल वर्ड्स निकालना होता था। एक वर्ड बनेगा तो उसका लेफ्ट से सेकंड लेटर या राइट से थर्ड लेटर, ऐसे आंसर देना होता था। अगर एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं तो उसका आंसर एक्स वाई जेड में से कुछ भी वहाँ पे दिया होता था। तो ये मैंने आपको बताया था, अल्फाबेट से आएगा और आया। 100% क्वेश्चन आया। देखिए, ये क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा और आता ही है और आया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है, जो फिक्स क्वेश्चन है उस पे अपनी कमांड बनानी है। तो अल्फाबेट से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं भाई, बैंकिंग में आने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, सर्कुलर से आया था 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 7%। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन सर्कुलर से आया था, वो भी एक शिफ्ट में नहीं, दोनों शिफ्ट में, शिफ्ट वन शिफ्ट टू दोनों में आया था। सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर कितना, मतलब आप देख लीजिए कि इस पर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए थे, कितने अच्छी खासी तरीके से मैंने आपसे बताया भी था। ठीक है, इसके बाद देखिए लीनियर रो वाले, लीनियर, ये देखिए कितने क्वेश्चन इस पे हुए थे, 2 लेक्चर पूरे पूरे लीनियर रो वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। और आपको मैंने पीछे अपने इस यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में पीछे मैंने आपको सारी चीजें वीडियोस बना के वहां पे अपलोड किया है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया है। तो आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। लीनियर अरेंजमेंट से भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला था, वो भी एक शिफ्ट में नहीं, दोनों शिफ्ट में। आरआरबी का जो एग्जाम चल रहा है ना, आज फोर्थ ऑफ अगस्त के दोनों शिफ्ट में, आज के एग्जाम में दोनों शिफ्ट में आपको लीनियर के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये अभी तक के कॉमन क्वेश्चन है जो दोनों शिफ्ट में देखने को मिले थे। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन कितना मैंने बताया था, चीख चीख कर आपको बताया था कि डायरेक्शन से भाई क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दोनों शिफ्ट में, कॉमन क्वेश्चन है। अभी जो जो चेंज हुए वो मैं भी आपको बताऊंगा। कॉमन क्वेश्चन है, दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला था हमें डायरेक्शन से। डायरेक्शन के बाद सिलॉक्स भी देखने को मिला था, सिलोजिज्म 4 मार्क्स का दोनों शिफ्ट में देखने को मिला था। हालांकि इनइक्वलिटी गायब था, इनइक्वलिटी नहीं पूछा गया, कहीं किसी और शिफ्ट में पूछा जाएगा। 4 अगस्त के दोनों शिफ्ट में इनइक्वलिटी देखने को तो नहीं मिला था। सिलोजिज्म आपको देखने को मिला। ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिले, ऑर्डर एंड रैंकिंग शिफ्ट 2 में 2 मार्क्स का देखने को मिला था। ये शिफ्ट 2 में मिला था, शिफ्ट 1 में देखने को नहीं मिला था। शिफ्ट 2 का ये है मार्क्स, तो आप जानते रहिए। ठीक है, और देखिए, ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था। शिफ्ट 2 में और क्या पूछा गया था, फ्लोर पजल, ईयर पजल। फ्लोर पजल, वाह क्या क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। और ईयर पजल ये भी मैंने आपको सब सॉल्व कराया था। हालांकि सीटिंग अरेंजमेंट पजल से देख लीजिए कितने क्वेश्चन देखने को मिले, 5 5 10 और 10 5 15 और 5 20 क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिले हैं। फ्लोर पजल, ईयर पजल, हाँ एक तो छूट ही गया भाई, एक तो छूट ही गया, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। ये देखिए कितनी बार मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कराया था तो इसी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया था। अनसर्टेन कैसे छूट सकता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में देखने को मिला था। ये जो मैंने एरो खींचा है ना,
ये इतना इतना कॉमन है। कॉमन का मतलब शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में देखने को हमें मिला था। और ये जो नीचे मैंने इतना ऐड किया है, ये पूरा शिफ्ट, ये पूरा जो मैंने लिखा है आपके सामने, ये पूरा का पूरा ये शिफ्ट 2 एग्जाम का है। शिफ्ट 2 एग्जाम में जो पूछा गया था 4 अगस्त, ये शिफ्ट 2 एग्जाम का पूरा एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। शिफ्ट 1 में क्या हुआ था, शिफ्ट 1 में इतना तो सेम था, इतना तो सेम पूछा गया था। बस यहां पर ईयर पजल की जगह पे शिफ्ट 1 में मंथ पजल था, ईयर पजल की जगह पे मंथ पजल था। मंथ पजल 5 मार्क्स का, और फ्लोर पजल की जगह पे बॉक्स पजल था 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये था शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो ये पूरा था जो बॉक्स के अंदर मैंने रखा है। शिफ्ट 1 में सब कुछ जो ये इस ब्रैकेट में वही था, बस यहां पर से ये दोनों की जगह पे ये पूछ लिया गया था। देखिए कितना इजी एग्जाम पेपर, मतलब ऐसा नहीं था, अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकते थे। 30 तक तो आराम से, मतलब जिनकी एवरेज से, मतलब एवरेज से थोड़ी ऊपर तैयारी ठीक ठाक है, वो 30 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। 32 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में मतलब बहुत अच्छा, मतलब यही है ना कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल जो ठीक ठाक प्रैक्टिस, मैंने कितनी बार बोला था, प्रैक्टिस करोगे अगर मतलब किए हुए हो तो उतना ज़्यादा अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन नहीं था, आप सॉल्व कर सकते थे। और वहीं पर बात करें हम मैथ की, ये तो रीजनिंग का हो गया भाई। रीजनिंग में जो पढ़ा गया था, जो बातें थी वो सब पूछी गई हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं पूछा गया आरआरबी में तो कोई बात नहीं, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क है ना, वहां पर वो क्वेश्चन बचा के रखा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए, और मैथ की बात करें तो स्टूडेंट्स मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिला था 5 मार्क्स का, दोनों शिफ्ट में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिला था। ठीक है, और इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, यहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले थे दोनों शिफ्ट में स्टूडेंट्स, दोनों शिफ्ट में। ठीक है, और इसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज, देखिए मिसिंग सीरीज शिफ्ट 2 में देखने को मिला था, मिसिंग सीरीज शिफ्ट 2 में देखने को मिला था। और शिफ्ट 1 में स्टूडेंट्स रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिल गया था। रॉन्ग नंबर सीरीज ये थोड़ा सा मिसिंग नंबर सीरीज से थोड़ा सा आपको टफ पड़ता है। तो शिफ्ट 1 की बात करें तो यही पूछा गया था, ये पूछा गया था, शिफ्ट 1 है। और शिफ्ट 2 की बात करें तो उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, और हम आगे बात करें तो एक पाई चार्ट पूछा गया था 5 मार्क्स का, यहाँ भी वही पाई चार्ट ही था 5 नंबर का। ठीक है, टेबुलर डीआई यहाँ पे पूछा गया था। देखिए कुछ ना कुछ चेंजेस तो करेगा ना भाई, टेबुलर 5 मार्क्स का, तो यहाँ पर डीआई पूछा गया था आपका बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ डीआई पूछा गया था 5 मार्क्स का। और इसके बाद आपका जो बचा कुचा है अरिथमेटिक था। अरिथमेटिक 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन थे, 12 to 13 मार्क्स के क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे। और यहाँ पे अरिथमेटिक 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो लगभग पेपर एक जैसा ही बनता, थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा भाई, कहीं बार ग्राफ डीआई रहेगा तो कहीं पाई चार्ट रहेगा, कहीं टेबुलर रहेगा। तो मतलब यही पूरा है मैथ और रीजनिंग, अगर आप मिलाकर देखें तो अगर स्टूडेंट ठीक ठाक प्रिपरेशन किया है, एक अच्छे गाइडलाइन की तहत, मतलब जो भी बताया गया है स्टूडेंट को वो उसने सॉल्व किया है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो 65 तक वो इजीली पहुंच सकता है, आराम से ठीक ठाक स्कोर गेन कर सकता है। लेकिन पेपर मतलब आप यूं कहें कि उतना कठिन नहीं था तो उतना आसान भी नहीं था, मॉडरेट लेवल ठीक ठाक पेपर था। अगर आप मतलब वही बात हुई कि 60 to 65 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, टाइम आपके पास 45 मिनट का था। रीजनिंग में देखिए जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो तो पूरा बना सकता है, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ना यहाँ से खड़े होकर बोलना आसान होता है, एग्ज़ाम फेस करना थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ें और भी क्लियरिफाई होती हैं कि कुछ ऐसे लैंग्वेजेस एग्जामिनर यूज़ करता है, उसमें ऐसे लाइंस यूज़ करता है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए नया होता है और उसमें वो उलझ जाता है। ठीक है, अगर जो उसे टैकल कर लिया तो वो अच्छा खासा मार्क्स गेन कर जाता है। लेकिन क्या होता है
कि आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस आपको तभी होगी जब आप एग्ज़ाम दोगे, नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स दोगे, या फिर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो आपको लाइन, जो नई लाइन डाली जाती है एग्जामिनर के द्वारा, आप उसको टैकल कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर एनालिसिस और ज़रूरी हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो ये एनालिसिस है आज 4 अगस्त फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का ठीक ठाक पेपर ही है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं, मतलब उतना हाई फाई नहीं है, ठीक ठाक पेपर है, आप सॉल्व कर सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस करिए। IBPS PO IBPS क्लर्क आगे आने वाला है, उसके लिए भी 20 डेज़ का टारगेट लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। पहले लेक्चर में इनइक्वलिटी के बारे में हमने जाना, नेक्स्ट लेक्चर में उसके एडवांस इनइक्वलिटी क्या है वो हम सीखेंगे और PYQ के बारे में जानेंगे, और ऐसे ऐसे सारे चैप्टर को हम कवर करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।